हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास का सामान्य परिचय। राजस्थान अध्ययन की क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आज हम। तो चलिए देखते हैं कि कैसे राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। राजस्थान के जो वर्तमान भूभाग है उसके लिए राजपूताना शब्द है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजस्थान का सबसे पहले राजस्थान या फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था 1829 ईस्वी के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड जो एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो उसने लिखी थी, उस पुस्तक के अंदर राजस्थान व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। एकीकरण के चौथे चरण में जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ था, उसमें उसका नाम राजस्थान रखा गया था। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के प्राचीनतम जो नाम थे वो कुछ इस प्रकार है, जैसे देख मरु, धान्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम किस प्रकार हैं। मरु और मरुवर, मारवाड़ ये जोधपुर के लिए प्रयोग किए जाते थे। जंगल प्रदेश बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है, उसके लिए प्रयोग में किया जाता था। भरतपुर व डीग मथुरा से सटे हुए जो क्षेत्र है, धौलपुर करौली का अधिकांश भाग, उनके लिए सूरसेन का प्रयोग किया जाता था। माही नदी के आसपास स्थित प्रतापगढ़ का जो भूभाग था उसके लिए कांठल प्रदेश नाम से जाना जाता था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता था। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था उससे ऊपरमाल का पठार कहा जाता था। उदयपुर के आसपास के जो पहाड़ी प्रदेश थे उन्हें गिरवा कहा जाता था। जैसलमेर को भी मान प्रदेश कहा जाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे वागड़ प्रदेश कहा जाता था। कोटा, बूंदी और बारह झालावाड़ जिलों के अंदर जो क्षेत्र आता है उसे हाड़ौती प्रदेश कहते थे। सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू व चूरू के आसपास का क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश कहलाता था। यहीं पर कंप्लीट होते हैं अपने जो प्राचीनतम नाम थे वो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के। तो अब आगे हम देखेंगे कि जो मानव का इतिहास है, जो उनकी उत्पत्ति है, उनके बाद उन्हें किस प्रकार डिवाइडेशन किया गया था उनके इतिहास का। मानव के इतिहास को कालक्रमों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसके अंदर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पाकालीन तक का जो काल था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल जिस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त है लेकिन उनकी लिपि अभी तक पढ़ना संभव नहीं है। यह काल हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक का काल है, जो कि अभी लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उनकी लिपि का कोई पढ़ने का संभव नहीं हुआ है। ऐतिहासिक काल जिस काल के संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक है। मतलब ये कि जो ऐतिहासिक काल है उसके साक्ष्य जो प्राप्त हैं हम उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं और लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें। मानव सभ्यता के उद्भव काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व, मध्य, उत्तर पाषाण काल। 3 भाग हैं ये जो है। चलिए देखते हैं हम पूर्व पाषाण काल के बारे में। राजस्थान में पूर्व पाषाण काल स्थलों की खोज C.H. हैकेट ने 1870 में की। C.H. हैकेट ने जयपुर व इंद्रगढ़ पूर्व पाषाण स्थलों की खोज की। जयपुर व इंद्रगढ़ से हैंडेक्स हस्तकुठार उपकरण मिले। सेटनकार ने झालावाड़ में पूर्व पाषाण उपकरण खोजे। राजस्थान में पूर्व पाषाण कालीन उपकरण चंबल, बनास व इनकी सहायक नदियों के किनारे पर प्राप्त किए गए थे। जालौर में पूर्व पाषाण कालीन उपकरण की खोज भी आल्विन ने की। मध्य पाषाण काल राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन उपकरण लूनी व इसकी सहायक नदियों के किनारे बेड़च नदी घाटी, चित्तौड़ व विराटनगर से प्राप्त किए गए थे। मध्य पाषाण कालीन उपकरण हैं जो किस किस से बने ये देखेंगे हम अब। जेस्पर, एगेट, चार्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कैल्सेडोनी और पाषाणों से निर्मित थे। मध्य पाषाण कालीन प्रमुख उपकरण में हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। वो है ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि। मध्य पाषाण कालीन छोटे उपकरण उन्हें क्या कहा जाता था, हम देखेंगे कि इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है मध्य पाषाण काल। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लास्ट है वो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी इसे कहा जाता था।
उत्तर या नवपाषाण काल। नवपाषाणकालीन उपकरण की प्राप्ति अजमेर, नागौर, सीकर, चित्तौड़, झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर स्थानों पर प्राप्त हुए थे। इनके साक्ष्य भी और उपकरण जो भी प्राप्त हुए थे हमें। राजस्थान में जो नवपाषाणकालीन सभ्यता स्थल है वो है बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा, बालोतरा। ठीक है, ये हमारे दो स्थल है जो नवपाषाणकाली या उत्तरपाषाणकाली से रिलेटेड है। धातु के प्रयोग के आधार पर विभिन्न कालों का सही क्रम पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग है। मतलब जो क्रम होता है धातु के प्रयोग के आधार पर, उसका सही क्रम ये है कि पहले पाषाण युग था, उसके बाद ताम्र युग आया, उसके बाद में कांस्य युग, उसके बाद में लोह युग आया था। ठीक है, राजस्थान में ताम्रकालीन जो संस्कृति थी उसके प्रमुख स्थल थे गणेश्वर, नीम का थाना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में जो स्थित है, गिलुंड राजसमंद में स्थित है, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में स्थित है, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में, कुराड़ा डीडवाना कुचामन में स्थित है, साबणिया पुंगड़ बीकानेर, नंदलालपुरा किराडोत चितवाड़ा जयपुर में स्थित है, एलरना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में और कोलमा होली सवाई माधोपुर में स्थित है, मलाह भरतपुर में स्थित है। ठीक है, ये तो हो गए हमारा ताम्रकालीन प्रमुख स्थल। इसके बाद हम देखेंगे लोह युगकालीन प्रमुख स्थल, जो कि है राजस्थान में लोह कालीन संस्कृति के जो प्रमुख स्थल है वो नौ भरतपुर, जोधपुरा कोटपुतली बेरोड में स्थित है, सुनारी नीम का थाना में स्थित है, रेड टोंक में स्थित है, बेराट विराटनगर में स्थित है, बागौर भीलवाड़ा में और सांभर जयपुर में स्थित है। ये तो हो गए अब हमारे लोहकालीन संस्कृति के जो प्रमुख स्थल थे वो। राजस्थान का जो प्राचीन स्थल है उसे टाटा नगर की संज्ञा दी गई थी, वह कौन सा है तो वो हम देखेंगे कि ये जो रेड टोंक है, लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष हैं वो हमें जोधपुर और सुनारी में प्राप्त हुए थे। ये जो जोधपुर सुनारी सभ्यता है ना, वहाँ से हमें ये प्राप्त हुए थे। स्लेटी रंग के चित्र मटबंधों की संस्कृति का उदय लोह काल के पश्चात 600 ईसा पूर्व में हुआ था। चित्रित मृदभांडों की संस्कृति के अवशेष हमें जो प्राप्त हुए हैं वो विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, नोह आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।